तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस किया में स्टडी हुआ फिर स्वागत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने की भी प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न यानी कि जो आप बोल रहे हैं, हम आप जो आज बताने वाले हैं, ये प्रश्न आपके मन में बहुत बार उठा होगा कि सर आप बताइए हम कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे आती है, कॉपी लिखने का तरीका बताइए। तो सारी चीज़ें आपको आज यहाँ पर मिलेगी, बस आप लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चलो तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत आए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, कॉपी में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और कॉपी को लिखते वक्त, ठीक है, कॉपी के लिखते वक्त हमें कौन कौन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम प्रश्नों को किस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए और इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें, कॉपी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई मुहर नहीं लगी है, इसका मतलब कॉपी अभी यहाँ पर आई है। जिस कॉलेज में जाएगी वहाँ पर इसकी मुहर लगी होती है और यहाँ पर केंद्र की मुहर होगी और केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी। तो ये तब कॉपी वैलिड मानी जाएगा। अभी ये कॉपी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी कॉलेज का, किसी व्यवस्थापक का कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो आपको बस कॉपी इसी तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कॉपी किस क्लास की है आपकी बताते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की कॉपी है ये। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तक के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए क्या है कि आप अपनी कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं मेंशन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहां पर रिस्ट्रिकेट होने की भी संभावना होती है। तो मेरे पेरेंट्स, आपको यहाँ पर कहीं पर भी नाम को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको नाम मेंशन नहीं करना है। अगर नाम मेंशन कर देते हैं तो आपके लिए वही बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपको नाम नहीं मेंशन करना। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या चीज़ें इसमें आपको पूछी जाएंगी और आपको कैसे इसके सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरी प्यारे फ्रेंड्स, आपको पेज को गिन लेना है। कॉपी आपको मिलेगी तो कॉपी के पेज को आपको गिन लेना है कि कॉपी हमें जो हमारा पृष्ठ कवर है, ठीक है। यहाँ कवर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 12 पृष्ठ कवर सहित, ठीक है। यानी 12 पृष्ठ की कॉपी होगी, कवर सहित होगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कॉपी के जो पृष्ठ संख्या है सभी गिन लेना है कि हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 30 कवर की हो सकती है, 30 पृष्ठ की हो सकती है, 32 पृष्ठ की हो सकती है, 28 पृष्ठ की हो सकती है। तो सबसे पहले आपको जो भी कॉपी मिलती है तो वहाँ पर ऊपर आपको लिखा होता है कि कॉपी कितने पृष्ठ की आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको देख लिया 12 पृष्ठ की कवर सहित कॉपी है। तो इस कॉपी को आपको देख लेना है कि हमारी जो कवर कॉपी है 12 पृष्ठ की है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए और आपको ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो यहाँ पर अनुक्रमांक आपको लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने जो बच्चा ये कॉपी आपको लिखा है, देखिए क्या लिखा है, अनुक्रमांक लिखा है 21,59,440। तो ये आपका अंकों में हो गया, अंकों में हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखें। शब्दों में देखिए 21,59,440। तो वहां पर देखिए इसने कट पिट कर दिया, तो आपको कट पिट बिल्कुल कहीं भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको इसी तरीके से आपको लिखना होगा। सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे और अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें रहेंगी, जितनी भी चीज़ें रहेंगी, सबको आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है हमारा विषय। विषय हमारा क्या होगा, भौतिक विज्ञान होगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र केवल, केवल का मतलब आपका केवल भौतिक विज्ञान का ही प्रश्न पत्र आपको इसमें देना है, अन्य किसी सब्जेक्ट का नहीं देना। संकेतांक की बात करेंगे, संकेतांक आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, पेपर पे लिखा रहेगा या जेड या कुछ भी रहेगा, तो वहाँ पे आपको संकेतांक के रूप में लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। परीक्षा का दिन आपको लिखना होगा, जैसे कि शुक्रवार हो गया। तिथि आपको लिखनी होगी, तिथि आपको लिख देना है और पाली प्रथम लिख देना है, ठीक है। तो ये ना चीज़ें आपको मेंशन कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि केंद्र का नाम।
केंद्र का नाम क्या लिखा जाए। केंद्र का नाम का मतलब क्या होता है कि आप जिस जगह पर आपका सेंटर गया है, ठीक है, उस केंद्र का नाम आपको लिखना होगा कि हमने इस केंद्र पर बैठ करके कॉपी लिखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपको भरना है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको एक चीज ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पर देखिए उपरोक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया, कक्ष निरीक्षक भरें। यानी कि जो प्रविष्टियां आप भरेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसका निरीक्षक करेगा कौन? जो कक्ष निरीक्षक होगा उसका निरीक्षण करेगा और क्या करेगा, यहाँ पर अपना नाम और हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। परीक्षक का पूरा नाम स्पष्टाक्षर यहाँ पर होगा, ठीक है। परीक्षक संख्या होगी, जो आपका ड्यूटी करने वाला संख्या होगी। अब परीक्षा की कक्ष संख्या, यहाँ पर परीक्षक कुछ खुद ही भरेगा और दिनांक खुद ही डालेगा, ठीक है। अब देखिए PSUPAP6 मासिक पर, देखिए ये आपका कुछ कोड होता है उन लोगों का, तो जिसको भी आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले पोर्शन में आपको कुछ नहीं भरना है, इस वाले पोर्शन में आपको भरना है क्योंकि स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इतना चीज़ें तो आपको कॉपी के कवर पेज में करनी है, ये भी आपकी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बहुत ही गलतियाँ इसमें करते हैं। गलतियाँ का मतलब क्या हुआ कि आप लोग गलती करके वाइटनर का यूज करते हैं, तो आपको इतना ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमें वाइटनर का यूज करना पड़े, क्योंकि हम कॉपी में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप वाइटनर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कॉपी में कहीं भी वाइटनर का यूज नहीं करना है। अगर आप वाइटनर का यूज करते हैं तो आपकी कॉपी को इलीगल भी मान दिया जा सकता है, इलीगल भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात आती है प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए, लिखा कैसे जाए, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर देखिए, यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, पहले आपको पेपर देख लेना है। पेपर हर एक सब्जेक्ट का पेपर का जो खंड है अलग अलग होते हैं और अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा कि उसमें कुछ भी प्रश्न होते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, फिजिक्स में थोड़ा अलग होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है। तो इस तरीके का आपको समझ लेना है प्रश्नों को, किस तरीके का प्रश्न हमारे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे खंड अ की बात करते हैं, ठीक है। खंड अ की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 क, यानी कि अगर हम क की बात करेंगे, ठीक है, क की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम खंड अ की बात करते हैं, ठीक है, खंड अ की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 1 डालेंगे। एक का क, एक में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्नोत्तर 1 में क्या मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे। और एक चीज और यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको बता रहे हैं हम, एक चीज आपको क्या मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जानना। देखिए क्या मेंशन करना है कि आप जैसे देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल देना है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पे डाल देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर अति लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो अति लघुत्तरी प्रश्न डाल देना है, अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न को डाल रहे हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, यानी कि 1 के क की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या होगा, चौथा होगा। चौथा क्या है, r/2, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात क्या करेंगे आपको समझाते हैं। अगर हम बहुविकल्पी प्रश्न लिख रहे हैं तो बहुविकल्पी यहाँ पे डाल देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1, 1 का क्या लिख क का आंसर लिख रहे थे, यहाँ पे क डालेंगे। क का कौन सा आंसर सही है, चौथा आंसर सही है। चौथे में क्या है, r/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, एक यहाँ पे सब जगह 1 लिख देना है, क्योंकि एक ही को सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 के ख में जो आपका आंसर सही होगा, पहला सही होगा। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि शून्य। क्या होगा यहाँ पे, शून्य होगा, ठीक है। पहले का ग में कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। घ की बात करेंगे, घ में चौथा ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से अगर हम अंगा की बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर लिख कर भी बता सकते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है आपके लिए, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपका टाइम बहुत कम लगे और अच्छी चीज़ों की समझें, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए थोड़ा कम टाइम में आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं।
अब आगे देखिए बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। खंड ब की बात करते हैं, ठीक है। खंड ब में देखिए, अब खंड ब में क्या होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। क्या होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 होगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर खंड ब में आपको 5 प्रश्न इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 की बात करेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर क्या होगा, 1 में, खंड ब में प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। आपको उसमें लिखा होगा मॉडल पेपर में क्या कर रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड ब, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको जान लेना है। अब यहाँ पर भी एक चीज और आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है कि आपके यहाँ पे कौन से प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क का आंसर हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राइटिंग हमने लिखा है, यहाँ पे जो बच्चा भी लिखा है, तो इस तरीके से आपको राइटिंग लिखना है, ठीक है। न ज़्यादा दूर, न ज़्यादा पास में, अब न ज़्यादा बड़े अक्षर, न ज़्यादा छोटे अक्षर, मीडियम साइज के अक्षर को आपको लिखना होगा और शुद्ध शुद्ध साफ साफ लिखना होगा। कहीं पे काट पीट होने की संभावना बहुत ही कम रखिएगा। अगर जैसे गलत भी हो जाता है तो आप लोग वहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं कि मार वहीं पे गोचा मोचा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे प्रश्न नंबर 1 है, अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो आपको मालूम होगा बहुत ही 30 वर्ड 25 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव दोनों की बीमा क्या होती है, ml² T⁻³ A⁻1 होती है। इस टाइप के प्रश्नों का आपको ऐसे सॉल्व करना है। ग नंबर की बात करते हैं, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बता रहे हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए घ नंबर की बात करें, घ नंबर में देखिए आपको आंसर ऐसे लिख देना है, वैद्युत विभव बराबर V बराबर W/Q बराबर 1.7 × 10⁻⁵ 3.4 × 10⁻⁷ 50 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखिए अंगा की बात करेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होते हैं उन्हें परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल, कांच, मोम एवं अभ्रक आदि। जितना पूछा जाए प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उतना ही आपको लिखना होगा, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है आपके लिए, हम आपको बताएंगे। जैसे आपका जैसे एक खंड समाप्त हो गया, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ब खंड चल रहा था, ब खंड आपको यहाँ पे समाप्त हो गया, तो ऐसे चिन्ह आपको लगा देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा एग्जामिनर के कि एक खंड बच्चे ने समाप्त कर लिया है। और आपको ध्यान क्या देना होगा, अगर आपको नंबर ज़्यादा पाना है तो साफ सुथरा तो लिखना ही होगा, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, जैसे एक खंड का प्रश्न इसमें समाप्त हो गया, अब देखिए नीचे कुछ जगह बची है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, खंड यहीं से डालकर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेज को पलटना है, दूसरे पेज से नए खंड को शुरू करना है। जैसे ठीक हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने न्यू पेज लिया। अब न्यू पेज यहाँ पर हम लेने के बाद क्या करेंगे, हम डाल देंगे अ ब स, यानी कि खंड स डाल देंगे, ठीक। क्या डाल देंगे, खंड स डाल देंगे, ठीक है। खंड स डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे प्रश्न, देखिए जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा कोष्टक में कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा करना है। अब हम यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। लघु उत्तरीय में प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए 1 है, अगर 1 का क कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल देंगे क नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क का उत्तर दे देना है।
फिर ख यहाँ पे डाल देंगे, ख का उत्तर दे देना है, ठीक है। और ग डाल देंगे, ग का उत्तर दे देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे करना, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न अगर जैसे आप कहते हैं कि क में 2 प्रश्न आपके दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, अथवा में दिया है, तो अगर यहाँ पे क डाल रहे हैं तो क में अगर अथवा कर रहे हैं तो अथवा भी आपको यहाँ पे लिख देना है कि हमने, यहाँ से पता चल जाएगा हमने अथवा वाले प्रश्न को किया है। तो ये कॉपी लिखने का तरीका होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई, लगभग सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें अगर छूटती हैं तो ठीक है, आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, आपको घबराना नहीं। हम अगर जहाँ तक हुआ है हमसे सारी चीज़ों को मेंशन किया है। और एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले अपने जेब और पॉकेट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि हमने कहीं पर कुछ रखा तो नहीं है जेब में, कि अगर एग्जामिनर जैसे बैच आती है, बैच चेक करेगी, अगर आपको वहाँ पे चेक करती है वो कि आपके जेब में कुछ सादा कागज़ भी मिल जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि आपने नकल के लिए पेज को रखा है। तो आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड के अलावा, ठीक है, कोई भी अदर कागज़ या जो आपका पेपर है अपने जेब में या कहीं अगल बगल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर अगल बगल ये चीज़ें मिल जाती है, अगर आप रिस्ट्रिकेट हो जाते हैं तो आप सोचेंगे कि हमने फ्री में, यानी कि जो हमसे गलती हुई। अगर ये चीज़ें आप सावधानी से करते रहेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। यानी कि बैठने से पहले, सीट पर बैठने से पहले आपको सारी चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। और अपने पास स्केल, ब्लू और ब्लैक पेन 2-3 कम से कम रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक खराब होती तो एक से काम चल जाएगा। और पेंसिल, रबड़, ठीक है, पेंसिल, रबर, कटर, इतनी चीज़ें होनी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में फिगर बनाना होता है, तो आपको सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल रखनी है, ठीक है। और एडमिट कार्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड तो आपको रखे ही रहना है। तो ये आपका फिजिक्स का टोटल कॉपी लिखने का तरीका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई है, और इसमें सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके पहले आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग की जो अब फिजिक्स जो क्लासेस हैं एसकेएम स्टडी ऐप पर चलाई जा रही है, ठीक है। अब एसकेएम स्टडी ऐप पर चलाई जा रही, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करना है। और अच्छी तरीके से क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको फिजिक्स और बायो क्लासेस चलाई जा रही, और नोट्स भी आपको फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। तो वहाँ पे जा कर के आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई का मज़ा लेना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।